अब रसूल की बेइज्जती का मकसद क्या है? रसूल की बेइज्जती का मकसद क्या है? गौर कीजिएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। पीछे हम यहां चलते हैं कि अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, अब जो भी नाम दें, अब किसको अल्लाह कहते हैं, किसको गॉड, किसको खुदा, ईश्वर, ये जो भी कहते हैं, किसको कहते हैं? खालिक को। किसको? खालिक यानी क्रिएटर को। ऐसा ही है ना? अब क्रिएटर कौन है, क्या है, कैसे पता चलेगा? एक तरफ आपके पास आबाऊ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद और नजरियात हैं, उनका लिटरेचर है, उनकी किताबें हैं, वो सोर्स है जो कि अंधों को नजर आ रहा है कि यह एक इंसानी सोर्स है, और अगर आप उसको खुदाई सोर्स साबित कर भी दें तो फिर भी आप उसे इंसान की मिलावट से पाक साबित नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? उसे आप खालिद साबित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपके पास कान है, आंखें हैं, अकल है, ये सलाहियतें आपको किसने दी हैं? खालिक ने दी है ना, जो खालिक के कायनात है। तो क्यों दी हैं? फजूल में तो नहीं दे दी। तो आप ऐसा करो, आप आबाओ अजदाद से जो अकादत मुंतकिल हुए हैं खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर यानी खालिक के बारे में, उनको फिलहाल एक तरफ रखो और खुद गौर व फिक्र करो, इन सलाहियतों का इस्तेमाल करो। क्या जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो यही कायनात नहीं है? जिसे आप कहते हैं कि अल्लाह के अस्समाउल हुस्ना, यानी खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर कौन है? जिसमें ये 99, जिसे आप अस्माउल हुस्ना कहते हैं, वो 99 सिफात जिसमें बेक वक्त और कामिल मौजूद हूं, वो खालिक के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, खालिक के कायनात के अलावा। छोटी सी मिसाल है, मिसाल के ऊपर एक किस्म है अल गनी। क्या? अल गनी। अल गनी का मतलब यह है कि वो जो भी काम करता है उसके लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वो खुद अपने आप से इस्तेमाल, किसी दूसरे की तरफ रुख नहीं करता, किसी दूसरे से नहीं, अपना काम किसी दूसरे से नहीं लेता। यानी अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, जो कुछ चाहिए, जो नक्शा चाहिए, जो कुछ भी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कोई दूसरा उठकर क्लेम नहीं कर सकता कि इसने मुझसे लिया। समझा नहीं आ रही? अब गौर करें, अगर बारिश बरसानी है, बारिश बरसानी है, सबसे पहली बात, बारिश कौन बरसाता है? जी अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है, अब गौर व फिक्र करें तो अल्लाह कौन सा बता? बारिश कौन? बारिश तो ये कायनात बरसा रही है। सूरज अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, चांद अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, हवाएं अपनी जिम्मेदारी अदा करती हैं, समंदर अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, जितनी मखलूकात वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करती हैं, जिससे क्या होता है? बारिश बरसती है। अगर कोई ऐसा खालिक है, ऐसा खुदा है, ईश्वर है जो कायनात से अलग है, तो वो तो बारिश बरसाने के लिए कायनात का मोहताज साबित हो जाता है। वो तो अल गनी तो दूर की बात है, गनी साबित नहीं होता। बारिश बरसाने के लिए, पानी के लिए समंदरों का मोहताज, जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? हवाओं का मोहताज। अलगनी कौन साबित होता है? अलगनी तो ये कायनात साबित होती है। अब ये साबित नहीं कर सकते कि बारिश बरसाने में इस कायनात के अलावा राई बराबर भी बाहर से किसी का अमल दखल है। यहां तक कि जी बारिश बरसाने के लिए कायनात को हुक्म किसी ने बाहर से दिया नहीं, कायनात खुद डिसाइड करती है कि कब, कहां, कितना पानी बरसाना है। तो फिर खुदा, खालिक कौन साबित होता है? खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर कौन साबित होता है? इस कायनात के अलावा कुछ साबित होता है कोई? जी
किसी भी जाविये से, किसी भी पहलू से गौर करें, आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि खुदा, अल्लाह गाड़ी शरका, ये कायनात है। दूसरा आप जानते हैं कि रब क्या है? ला शरीक। क्या है? ला शरीक। ला शरीक। ला शरीक का मतलब क्या है? उससे शरीक बर्दाश्त नहीं, वो शरीक बर्दाश्त नहीं करता, दूसरा वजूद बर्दाश्त नहीं करता, दूसरा वजूद बर्दाश्त नहीं करता। अब रसूल के आने का मकसद, रसूल की बेसिक का मकसद क्या है? रसूल क्या है? कायनात का अपना वजूद, यानी रब खुद आता है बशरी सूरत में। तो जब रब ला शरीक है, अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, तो वो अगर बशरी सूरत में आएगा तो अपना शरीक बर्दाश्त करेगा? हक आ जाए और बातिल ठहर सके, मुमकिन है? रोशनी आ जाए और अंधेरा कायम रहे, मुमकिन है? हक ला शरीक है। ला शरीक का मतलब क्या है? कि जब हक आ जाता है तो वो अपने अलावा कोई दूसरा वजूद कबूल नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। हक क्या है? रोशनी। हक क्या है? रोशनी। तो जब रोशनी आ जाती है, वहां पर अंधेरा रह पाता है? रोशनी अंधेरे को बर्दाश्त नहीं करती। हो रहा है वाज़ेह या नहीं हो रहा? बिल्कुल। इसी तरह हक क्या है? सच। बातिल क्या है? झूठ। तो जब हक आ जाता है तो झूठ अपना वजूद बरकरार रख पाता है? या तो हक है या बातिल है, ऐसा ही है ना। और हक एक ही है, बातिल में आपको किस्में जिनसे मिलेंगी। मिसाल के तौर पर 2 जमा 2 बराबर क्या आता है? 4 क्या है? हक। 4 क्या है? बातिल क्या है? 2 जमा 2 5 कह लो, 2 जमा 2 6 कह लो, 2 जमा 2 8 कह लो, 2 जमा 2 15 कह लो, 20 कह लो। 4 के अलावा जो भी कहोगे वो क्या है? बातिल। तो बातिल कितना हो गया? एक है या जितने जी जाए? बेशुमार। यहां से अब यह बात आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। खुल के देखें, अगर कोई कहता है 2 जमा 2 5, अब ये मिसाल हम बड़ी सादा आसान सी दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग 2 जमा 2 5 क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो इंसान है इसका मेंटल लेवल इतना हाई है कि ये जो फार्मूला है, ये जो कुलिया है, ये इसके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। इसलिए हर किसी के लिए इजी है 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4। लेकिन एक बच्चा जिसको गिनती नहीं आती, उसके सामने अगर आप 2 जमा 2 5 कहोगे, वो इतराज उठाएगा? जिसको जमा तफरीक नहीं आती। ऐसे ही है ना। जब तक कि वो बाशऊर नहीं हो जाता, वो उसको समझ नहीं आ जाती, तब तक हो जाता वो 5 भी मान ले, 6 भी मान लो, 8 भी मान ले, 10 भी मान लो। लोग बच्चों को आपको पता है उल्लू बनाते भी हैं। तो इसलिए मिसाल दी जा रही है 2 जमा 4 वाली, बहुत आसान है। 2 जमा 2 4 क्या है? हक। अब 4 के अलावा कोई अगर कहता है 2 जमा 2 5, वो कह रहा है 5। कोई दूसरा है वो कहता है जी 5 हक नहीं है, हक क्या है? 2 जमा 2 6। जब 6 आया 5 मिटेगा? 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा। 5 6 को बातिल कहेगा, 6 5 को बातिल कहेगा। अब कोई तीसरा उठता है, वो क्या कहता है? 2 जमा 2 7। 6 और 5 का वजूद मिटेगा? क्या होगा? तीनों एक ही वक्त में मौजूद होंगे, तीनों दस्तों गिरबां होंगे। मैं, वो कह रहा है मैं हक हूं, दूसरे दोनों बाकी सब गलत हैं। वो हर कोई कहेगा ये मैं ठीक हूं, मैं हक हूं, बाकी सारे गलत हैं। ऐसा ही है। लेकिन जब 4 आ जाए तो 4 के आने से पहले अगर 1000 ही बातिल मौजूद ना हो, 4 के आने के बाद कोई एक भी अपना वजूद बरकरार रख पाएगा? मिट जाएंगे सब या नहीं मिट जाएंगे? 4 कैसे आता है? हक से ही आता है। जैसे एक बच्चा है छोटा, आप उसे सारी जिंदगी पट्टी पढ़ाते रहो, बेटा 2 जमा 2 6, दूसरा कहे 2 जमा 2 5, तीसरा कहे 2 जमा 2 15, लेकिन जब वो बाशऊर हो जाएगा फिर उसे कोई धोखा दे पाएगा? नहीं। जब वो बाशऊर हो जाएगा तो उस वक्त उसके सामने क्या आएगा? 2 जमा 2 4। बाकी कुछ भी अपना वजूद बरकरार रख पाएगा?
ये है हक की पहचान। जब हक आता है तो हक अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, वो हक ही नहीं जिसके आने से शरीक बरकरार रहे। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? हक की पहचान क्या है? हक और बातिल की हक की पहचान यह है कि जब हक आता है तो उसके आने से पहले जो भी हक का दावेदार होता है वो उसके सामने नहीं ठहर पाता, कायम नहीं रह सकता। और बातिल कभी भी अपनी जबान से ये नहीं कहेगा कि मैं बातिल हूं, कहेगा? क्योंकि जिंदा रहना, हया रहना, हया कौन है? किसका हक है? हक का। जी, कोई भी कहेगा जी मुझे 2 नंबर माल चाहिए, हर एक को 1 नंबर चाहिए ना। तो बातिल क्या आकर ये कहेगा कि मैं 2 नंबर हूं, मैं बातिल हूं? बातिल जो है वो हक के नाम पर ही आता है, लेकिन बातिल की पहचान ये है कि उसके आने से उससे पहले जो भी हक का दावेदार है वो नहीं मिटता। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? उसके आने से पहले जो बातिल है वो कायम रहता है, वो उनमें, यानी बाकी दुकानों में एक नई दुकान का इजाफा हो जाता है, बाकी दुकानों में एक नई दुकान का इजाफा हो जाता है। लेकिन जब हक आ जाता है तो क्या होता है? सारी दुकानें बंद। कोई एक भी दुकान कायम रह पाती है हक के अलावा? सवाल ही पता नहीं होता। यह है हक की पहचान। अब रसूल जब आता है, रसूल कौन है? इसी कुरान में आप देखें तो कुरान में कहा गया है वो लोग मुशरिक हैं, रब का कुफर करने वाले हैं, रब से इनकार करने वाले हैं, जो ये कहते हैं अल्लाह अलग है और रसूल अलग है। अल्लाह अलग है और रसूल अलग है और रसूल अलग है। ठीक है? वो लोग कौन हैं? मुशरिक हैं, काफिर हैं, रब का कुफर करने वाले। क्या मतलब है इसका? अल्लाह अलग नहीं है और रसूल अलग नहीं है। अलग होने के लिए 2 वजूद होना शर्त है। जब वजूद ही एक है और वो क्या है? रब, दूसरे को इख्तियार ही नहीं है, दूसरा को शरीक को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपना शरीक खड़ा करेगा। तो रसूल क्या है? हक है ना, तो हक क्या है? रब खुद। तो जब रसूल आता है तो रसूल क्या होता है? 2 टांगों वाला। तो वो जिस रेडियस के लिए आएगा, जिस खिते या जिस इलाके, जिन हदूद के लिए, जिस हद के लिए आएगा, क्या वहां उसके आने के बाद वहां जो शरीक है उसका रहना चाहिए? नहीं। अगर कोई आकर यह कहता है कि मैं रसूल हूं, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, और वो कहता है कि मैं इस इतने एरिया के लिए भेजा गया हूं, तो उसके आने के बाद जिसको वो बातिल कहता है वो कायम रहता है, तो वो रसूल यानी हक साबित नहीं होता। क्यों? हक ला शरीक है। रसूल कहने का मकसद क्या होता है? शरीक को खत्म करना, शरीक को मिटाना, हक को गालिब करना, हर तरफ हक का फैल जाना, रोशनी हो जाना। रसूल का क्यों आता है, कब आता है? आपको पहले बताया, जब इंसान ऐसी मुश्किलों, ऐसी मुसीबतों, ऐसी तकलीफों में फंस चुके होते हैं कि उन्हें नजर आ रहा होता है कि अब खालिक के अलावा कोई हमें निजात नहीं दिला सकता, हमें खालिक के अलावा कोई निजात नहीं दिला सकता, तो आप रब को पुकारें अपनी मुश्किलात के हल के लिए, और रब आ भी जाए, रब आ भी जाए, तो क्यों आया? शरीक को मिटाने, आपकी मुश्किलात हल करने के लिए वो आए, और मुश्किलात वैसी की वैसी कायम रहे, ना सिर्फ कायम रहे बल्कि और बढ़ जाएं। वो खालिक साबित होता है, वो रब साबित होता है, वो हक साबित होता है? जी बिल्कुल नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। तो रसूल कहने का मकसद यह है, रसूल आए, जिस रेडियस के लिए वो आता है, जिस इलाके, जिस खिते, जिन हदूद के लिए आता है, वहां पर वो अपने शरीक जो है वो मिटा देता है, सिर्फ वही रह जाता है, हर तरफ हक ही हक।
हक क्या है? ये कायनात, नेचर, वो नेचर को, अपने वजूद को कायम करने आता है। लोगों को मुश्किलात, मुसीबतों, तकलीफों से निजात दिलाने के लिए आता है। मखलूकात को मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफें, इनका खात्मा करने आता है। जिस खित्ते के लिए, जितने खित्ते के लिए वो दावा करता है आने का, उस खित्ते को वो तमाम तरह के बातिल से पाक करने आता है। ये होता है मकसद रसूल की बेइज्जत का। और जब वो आता है, आकर वो अपने किरदार से बता देता है कि देखो, इस तरह तुम दुनिया में आते हो, ऐसे ऐसे तुम आगे, यानी कि तुम पलते बढ़ते हो, आगे सफर करते हो, फिर ऐसे तुम्हें जो है वो आबाओ अजदाद और माशरा जो है गुमराही का शिकार करता है, और फिर उसके बाद कैसे हिदायत मिलती है, कैसे हक को पहचानना है, पाना है, वो अपने अमल से ये साबित करता है, दिखाता है। और उसके बाद वो किस तरह हक को कायम करना है, वो सारा कुछ दिखा के चला जाता है। कहते हैं अब दोबारा मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक यानी मेरे अलावा फिर कोई मुश्किलात को, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने ऐसा तख्लीक किया है कि तुम अपनी मुश्किलों, अपनी मुसीबतों, तकलीफों को हल कर सको, नंबर एक। नंबर दो, मैंने तुम्हें बता दिया तुमने क्या करना है। तो जब तक तुम ये करोगे, यानी नेचर जो है, इस पर कायम हो जाओगे, नेचर है हक तुम्हारा रब, तो जब तक तुम नेचर पर कायम रहोगे, तब तक तुम्हें कोई परेशानी लाहक होगी नहीं। तो मेरी जरूरत है तुम खुद मेरा वजूद बनो, मैं मारो। और अगर गलती हो जाती है और उसकी सबब तुम्हें किसी मुश्किल का, परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो सलाहियतें हमने तुम में रखी हैं कि तुम उसको दूर कर सको। लिहाजा वो आके एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को सामने रख के उसके बाद जाता है और फिर कहता है मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि दोबारा फिर ऐसे हालात नहीं बन जाए कि अब मेरे अलावा उन हालात को कोई सुधार नहीं सकता। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? अब इस रसूल को क्या कहते हैं? रसूलन। क्या कहते हैं? रसूलन। रसूलन, लाम के ऊपर दो ज़बरें। रसूलन का मतलब क्या है कि जो रसूलों का सिलसिला है, रब के भेजे हुओं का जो सिलसिला है, उनको पीछे से पीछे जाएं तो जो पहला रसूल आता है, वो पहला रसूल कौन होता है? वो होता है रब खुद। रब कब आता है? जब 100% गुमराहियां होती हैं, जब 100% गुमराहियां होती हैं। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? और उन गुमराहियों को, उन परेशानी को रब के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। उस वक्त रसूल, यानी रब खुद आता है बशरी सूरत में और आकर बता देता है कि आगे अब तुमने कैसे चलना। वो आपने सवाल किया कि इंडिया के एक गांव कादियान में आज से 1 सदी पीछे एक शख्स हुआ है, मिर्जा गुलाम कादियानी। उसने भी यही दावा किया था कि मैं रसूल हूं, मैं मसीह मौद हूं। तो वो सच्चा था या झूठा? उसके बारे में हकायक क्या है? अब उसके बारे में हकायक क्या है? सारे हकायक आपके सामने रख दिए हैं। उन हकायक की रोशनी में उसको देखें, परखें, आपके ऊपर खुद बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि आपके पास अकल नहीं है। जी, छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, या दुनिया कादियान जो है, जो दीने कादियान है, मैं उनके सामने एक छोटा सवाल रखता हूं, मुझे उस सवाल का जवाब दे दें। वो सवाल ये है, अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था, अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था, तो वो किस दुनिया में आया कि उस दुनिया में उसके आने से जहां वो आया बातिल मिट गया? क्योंकि जो इंडिया है वो भी इसी जमीन पर है, कादियान भी यही है, और जो हमें नजर आता है इसके मुताबिक तो वो इसी कायनात में, इसी दुनिया में, इसी जमीन पर, इसी इंडिया में, इसी इंडिया के गांव कादियान में आया। और फिर उसके आने के बाद उसका दावा था मैं पूरी दुनिया के लिए आया, और पूरी दुनिया की तो दूर की बात है, वो अपने घर को रोशन नहीं कर पाया। वो रसूल साबित होता है? मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दें।
अगर वो सच्चा था तो क्या पूरी दुनिया को मुसीबतों से, तकलीफों से, परेशानियों से निजात मिल गई? सिर्फ इस सवाल का जवाब देते हैं। अगर तो निजात मिल गई तो वो सच्चा था, अगर नहीं मिली तो वो कज़्ज़ाब था। क्यों?